इसलिए आत्मा क्या है? अब इस आत्मा की परिभाषा बताते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई इसमें। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यत् तिष्ठति स आत्मा। अब आत्मा की परिभाषा। पहली बात, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, जो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनसे जो व्यतिरिक्त है, अन्यत है, वह आत्मा है। पहली परिभाषा आत्मा की। दूसरी, पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशों की जो परे है वह आत्मा है। तीसरी बात, अवस्थात्रय साक्षी, जो तीनों अवस्थाओं का जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब का प्रकाशक है, लेकिन जिनके द्वारा प्रभावित नहीं होता वह आत्मा है। तो इन तीनों परिभाषाओं में आत्मा क्या है ये नहीं बताया। देखो, इसको कहते हैं व्यतिरेक रूप से तत्व का प्रतिपादन। क्या नहीं है? तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तः, तो ये तीन शरीरों से अलग है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है वो बताओ ना, वो नहीं बताया। उसी प्रकार से पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशों से अलग जो है वो आत्मा है, फिर भी आत्मा नहीं बता रहे। फिर आगे कहते हैं अवस्थात्रय साक्षी सन्, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी प्रकाशक है वो आत्मा है। अब इन तीनों में आत्मा क्या है बताए। फिर चौथे इसमें कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप सन्, जो सच्चिदानंद स्वरूप है यहां तिष्ठति स आत्मा। इस प्रकार से आत्म तत्व के प्रतिपादन में दो बातें होती है शास्त्रों में। एक निषेधात्मक व्यतिरेकेण उक्तः, जो व्यतिरेक या निषेध रूप से कहा जाता है, और जो असर्शन से कहा जाता है कि आत्मा क्या नहीं है ये बताया, और फिर आत्मा क्या है ये बताया। अब इसमें जो एक एक शब्द है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तः, अब देखो कितने शब्द आ गए। अब एक एक शब्द का फिर उन्होंने वर्णन करना शुरू कर दिया। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुःखादिति भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम, जो पंच महाभूत पंचीकृत होने के बाद एक दूसरे से मिलकर के जो पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। आगे कहते हैं इस स्थूल शरीर के जन्म का कारण क्या है? सत्कर्मजन्यम, ये कर्मों का फल है। जैसे जैसे कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता है वैसा वैसा शरीर ये कर्म के प्रभाव से निर्माण होता है। यदि व्यक्ति के मन में केवल खाना पीना सोना यही जीवन है तो फिर अगले जन्म में उसके अनुसार योग्य शरीर मिलेगा, फिर आपको शरीर मिलेगा भैंस का या सुअर का, खाना पीना सोना, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि योग्य शरीर चाहिए ना। तो सत्कर्मजन्यम, फिर सुख दुखादि भोगायतनम, आयतनम माने मकान, सुख दुख के अनुभूतियों को भोगने के लिए जो स्थान है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। शरीर का अर्थ है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है उसको शरीर कहते हैं। तो ये पंच महाभूतों का बना हुआ जो पुतला है, यह जब मर जाता है, तो मरना माने क्या? ये पंच महाभूत जिससे ये शरीर बना है उसमें से एक एक भूत निकलना शुरू हो जाता है। पहले हवा निकल गई, फिर अग्नि निकल गया, फिर पानी निकल गई, फिर उसके पश्चात पृथ्वी निकल गई, और फिर वो देह के आकार में जिस आकाश को व्याप्त किया था अब वो आकाश खाली हो गया, और ये पंच महाभूतों में मिल गए। उसको कहते हैं शरीरम शीर्यमाणत्वात्।
और ये हर एक के शरीर की वही कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। देखो, अब इस दृष्टि से अपने शरीर को देखो, तो इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो कभी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं निधिध्यासन। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में लगाना है। लेकिन हमको ऐसे लगता है हम यहाँ इटरनली रहने के लिए आए हैं, यहाँ से कभी जाना ही नहीं। तो महाराज, इसका अर्थ ये नहीं कि हम मरना ही तो जी के क्या करेंगे। हाँ, मरने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे? उत्सुकता के साथ। हमने पिछले बार आपको बताया था, याद होगा तो, हम यहां जो आए हैं इस दुनिया में एक वैकेशन पर आए। जब कहीं वैकेशन पर जाते हैं रोने के लिए थोड़ी जाते हैं, वहां तो बजट होता है, इतने लाख रुपए खर्च करेंगे, ये घूमेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल प्लान है सब। और वहां जाकर के अपना मस्ती में घूमना, और जितने भी बातें हम अपने घरों में रह करके शरीफ हो करके नहीं कर सकते, वहां वैकेशन में गए तो उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे। ये सब आपको देखना है ना। क्रिसमस के समय गोवा चले जाओ, गोवा के जो लोग हैं वो शरीफ है, वो नॉर्मल जीते हैं। ये बम्बई पूना के लोग वहां पहुंच जाते हैं गोवा में, और वहां जो धूम धड़ाका लगाते हैं। जो मारवाड़ी लड़की हमेशा घूंघट पहन करके रहेगी, वहां जाकर के स्कर्ट पहन करके, हाई हील पहन करके चलती है, क्योंकि वैकेशन में आए हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ वैकेशन में आए हुए, तो मौज में रहो। और जैसे जैसे वैकेशन खत्म हो जाती है, अब घर जाने की उत्सुकता है। नहीं, यहाँ तो सब ठीक था, लेकिन अब बस बहुत घर की याद। तो जब घर वापस जाना होता है तो कितनी उत्सुकता होती है, अब अपने घर जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ की वैकेशन खत्म हो गई, अब चलो अपने घर चलना है। कहाँ डर है, कहाँ दुख का है, मृत्यु का। देखो, ये बात जब समझ लेता है ना आदमी, तब जाकर के वेदांत का श्रवण हुआ है। नहीं तो हमेशा डर डर के जीना, मुझे लगता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। लगता नहीं है, डेफिनेटली मरोगे। क्या बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। अब ये शरीर की कहानी बता दे। अस्ति, ये पहले गर्भ में होता है, फिर जायते, फिर ये बाहर निकल के आता है, जन्म हो गया, फिर वर्धते, फिर ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है, फिर विपरिणमते, फिर चौड़ा होने लग जाता है, उसमें अनेक प्रकार के परिणाम विकार आने लग जाते हैं। फिर अपक्षीयते, फिर वो सेनिलिटी में पहुंच गया है, अब थकता है, बैठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, तीसरा पैर आ जाता है। 3 पैर वाला कुबेर है, कुबेर को 3 पैर होते हैं, तो तीसरा पैर आ गया। वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम, तीसरा पैर आ गया, अपक्षीयते, और एक दिन विनश्यति इति, फिर ये एक दिन शरीर नष्ट हो जाता है। तो एतत् षड विकारवत्, ये जो 6 विकारों से युक्त है, ये शरीर है। अब ध्यान से सुनना, यदि ये शरीर है और यदि हमने अपने आप को शरीर माना है, तो इसको स्वीकार करना ये साधना है। और यदि हम ये कहें कि शरीर तो हम है, लेकिन इसमें विकार न आवे, ये बूढ़ा न होवे, ये नष्ट न होवे, ये जो मूर्खता की पराकाष्ठा है, ये संसार है। देखो, आंखों से दिखता है, लेकिन मुझे आंखों से नहीं कानों से देखना है, तो जिंदगी भर प्रयत्न करो, कुछ नहीं होगा। इसीलिए वेदांत शास्त्र हमको अपने अनुभूतियों को जता करके कि ये तुम्हारी अपनी अनुभूतियां है, किसी पर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं।
तो इसको समझदारी के साथ स्वीकार करें और जीवन में मौज में रहो। लेकिन हम देहात्म भाव से जीना चाहते हैं, लेकिन देह के जो गुणधर्म है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यदि देहात्म भाव से जीना है जरूर जियो, लेकिन उसके जो गुणधर्म है उसको स्वीकार करें। ये तो ऐसे ही है, एक आदमी अमेरिका में गया और बाएं तरफ से गाड़ी चलाने लग गया, तो पुलिस ने रोका। बोले क्यों? बोले मैं इंडियन हूँ, मैं तो ऐसे ही गाड़ी चलाऊंगा। बोले यहाँ हो तो यहाँ की नियम लागू होगी, इंडियन के तो वहां चले जाओ। इसी प्रकार से देहात्म भाव से जीते हो तो देह के नियम तुम पर लागू होंगे, नहीं तो देह के परे चले जाओ, फिर ये तुमको कोई स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार से समझदारी से जो जीता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। नहीं तो वही हमेशा की परेशानी, बुढ़ापे में स्वामी हमारे घुटने क्यों दुखते हैं और हमारी कमर क्यों दुखती है और हमारे बच्चे हमारी बात मानते क्यों नहीं। जब हम जवान थे, बच्चे छोटे थे, उस समय बच्चों से प्यार किया था क्या? कितने घरों में ये बात हम देखते हैं, जानते हैं। जब ये माता पिता जवान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को प्यार तो कभी किया नहीं, डांटना, पीटना, गाली देना, गुस्सा करना। उस उम्र में बच्चों के मन पर जो प्रहार होते हैं, जो उस समय जख्म हो जाती है, वो जिंदगी भर नहीं भरती। और बूढ़ा होने के पश्चात फिर कहते देखो जी, तो बच्चे कहते हमको पिटाई की थी तब, देखो महाराज। इसलिए समझदारी के साथ जीना है। जो व्यक्ति समझदारी से नहीं जीता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, ये स्थूल शरीर होगा तो षड विकारवद स्थूलम शरीरम, तो क्या बताया था? स्थूल शरीरात् व्यतिरिक्तः आत्मा क्या है? इस स्थूल शरीर से जो अन्य है वो आत्मा है। तो हमको दो विकल्प मिले। एक विकल्प, हमने अपने को स्थूल शरीर माना है तो कोई बात नहीं, फिर इसके जो विकार है उसको समझदारी से स्वीकार करो और कंप्लेन करना बंद करो। दूसरी बात, इससे यदि आपको दुख प्राप्त नहीं करना है तो स्थूल शरीर के ऊपर उठ जाओ। देखो, और जहां जहां हम स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं, अज्ञान में भी, जैसे गहरी नींद में या स्वप्न में, तो ये जो स्थूल जगत है ये हमको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये दो विकल्पों को जीवन में उतारने के लिए यह स्थूल शरीर की परिभाषा दी है। इसको केवल एकेडमिक मत लेना। इसलिए हमने आपको बताया, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए निधिध्यासन। निधिध्यासन माने इसी में लगे हैं कि इसका अपने जीवन में उतारना माने क्या। और जैसा जैसा हम इस स्थूल शरीर को इस दृष्टि से देखने लगेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो स्थूल जगत है, ये स्थूल जगत प्रारंभ होता है स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात। जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो यह स्थूल जगत, जागृत अवस्था, पति पत्नी, भाई बहन, माँ इत्यादि सबकी सब बातें गायब हो जाती है एक क्षण में। अब ये सबका अनुभव है ना, तो इसको अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं साधना। इच्छाओं को पूरा करना ये साधना नहीं है। आप देखेंगे जहां जहां इच्छाओं की पूर्ति होती है वहां बहुत भीड़ भड़का मिलेगा। चाहे आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी सुपारी के व्यापारी के पास चले जाओ, चाहे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी मिनिस्टर के पास चले जाओ, या आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के दरबार में चले जाओ, क्वालिटी वही है। तीनों की तीनों संसार में है। इसीलिए अपने इच्छाओं के परे जाना यही आध्यात्मिक साधना है। अब दूसरी बात बताई थी, सूक्ष्म शरीरात् व्यतिरिक्तः। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? कहते हैं
अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? कहते हैं पहली बात अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम। स्थूल शरीर कौन सा था? पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम। स्थूल शरीर में ये जो पंचमहाभूतों का जो तामसिक भाग है वो पंचीकृत होकर के फिर उससे हमारा स्थूल देह बनता है। लेकिन सूक्ष्म देह को बनने के लिए इन पंच महाभूतों का स्थूलीकरण नहीं होता, पंचीकरण नहीं होता। इसलिए अपंचीकृत महाभूत ही फिर वही सत्कर्मजन्यम, जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे अपने मन पर अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होते हैं और उन संस्कारों के पुंज को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। देखो, इसीलिए ध्यान रखना, जितनी साधना है जगत में व्यवहार करते समय अपने मन पर कोई भी संस्कार न हो। राग और द्वेष दो ही संस्कार होते हैं, तीसरा कोई संस्कार नहीं। तो जगत में ऐसा व्यवहार करे कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब इस प्रकार से जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपना अंतःकरण दर्पण तुल्य होगा, और जैसे अंतःकरण दर्पण तुल्य होगा ऐसे अंतःकरण में प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। ऐसे अंतःकरण में सूक्ष्म ज्ञान उदय हो जाता है और तभी जाकर के जीवन में सौंदर्य प्रकट होता है। इसीलिए सत्कर्मजन्यम और सुख दुखादि भोग साधनम। स्थूल शरीर क्या था? सुख दुखादि भोग आयतनम, वो सुख दुख को भोगने का स्थान था, मकान था। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सुख दुख आदि का भोग करने का साधन है। देखो, हम एक होटल में जाके बैठे तो होटल की जो बिल्डिंग है वो हो गया स्थूल शरीर, और वहां बैठ करके अब खा रहे हैं, ऑर्डर दिया है मेनू से, और फिर सब वस्तु आ गई, फिर खाना शुरू कर दिया, वो हो गया भोग साधनम। तो क्या क्या है भोग साधनम जिसके द्वारा हम इस जगत में भोग करते हैं? तो पहले कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। जितने भी भोग होते हैं वो हमेशा ज्ञानात्मक होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। उपलब्धि या उपलब्धि का अभाव, ये दोनों ही ज्ञानात्मक होते हैं। जैसे हम सो रहे हैं गहरी नींद में और सामने भगवान आके खड़े हो रहे हैं और हम तो है ही नहीं, तो भगवान आके चले जाएंगे, सो रहा है बाद में। और हमको ज्ञान है कि सामने आने वाला भगवान है, तो किसी भी रूप में आ जाए, रूप से कोई मतलब नहीं। तो हमेशा उपलब्धि ज्ञानात्मक होती है। देखो, हम अभी गए थे कहीं, उन्होंने हमको कुछ खाने को दिया, बोले इसको खाओ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो हमने थोड़ा खाया, हमने कहा डायबिटीज तो नहीं, बोले फिर भी आपको चीनी मीठी नहीं लगेगी खाने के बाद। तो कुछ जड़ी बूटी दी, हमने खा ली, और घूम घाम क्या है, फिर बोले कुछ मिठाई खाओ, मिठाई है नहीं। फिर उसने हमको चीनी दी, तो चीनी खा के देखो, चीनी खाई, एकदम मिट्टी के जैसे, बिल्कुल मिठास की। बोले ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसके द्वारा यह इस मिठाई का चक्कर खत्म कर देती है। तो जहां इस जीवा में मिठाई को ग्रहण करने का ज्ञान है, तभी तक ये मीठा है, ये ज्ञान होगा। जहां ज्ञान नहीं वहां उपलब्धि नहीं। इस प्रकार से हमेशा ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ही भोग होते हैं। फिर पंच कर्मेंद्रियाणि, 5 प्रकार के कर्म उन भोग की सामग्री को उपलब्धि करने के लिए, और पंच प्राणादय
जो भोग किए हैं उनका जीवन में ऐसे विश्लेषण करने के लिए प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण एक मनः मनश्चैकम पन बुद्धिश्चैका एक बुद्धि, ये 17 बातें जो है, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण 15, एक मन 16 और बुद्धि 17, ये 17 चीजों का जो संग्रह है, इनको मिलकर के बनता है सूक्ष्म शरीर।